जी अस्सलाम वालेकुम। प्लाट 9B की हम स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन डिटेल शेयर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सीवरेज पाइप की फिटिंग के उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए थे, अब हमने PPRC का काम जो है वो इसमें कंप्लीट कर लिया है, पूरे घर के वॉशरूम का। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें वैनिटी होती है। वैनिटी के लिए जो है हमने उसके पॉइंट्स किस तरह से रखने हैं, सबसे पहले क्योंकि दरवाजे के करीब है और सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, इसको हम इसके करीब रखेंगे। और उसके बाद हमारे पास अगला जो है यहाँ पे WC कमोड का पॉइंट है, और कमोड के बाद जो है ना हमने इस साइड पे शावर का पॉइंट रखा हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने जो इसकी वैनिटी में किस चीज़ की केयर की। अच्छा, अब हमने यहाँ पे मेजरमेंट दो तरीक़ों से करनी है। एक तो ये है कि हमने प्लिंथ बीम से जो है ना इसके ये जो झरियाँ लगानी है, तो यहाँ पे हमने ईंटों का भी हिसाब रद्दों का रखना है कि जहाँ पे मसलन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रद्दों के बाद ये कितने इंच बनते हैं जी? ये सर बन रहा है हमारा 16 इंच का। 16 इंच पे जो है हमने पहली झर्री लगाई है और उसके बाद जो है दूसरी झर्री लगाई है, और इनके दरमियान का फासला तकरीबन में है 6 इंच है। 6 इंच है। तो एक तो ये हो गया कि अब आप देख सकते हैं कि ये जितने भी पाइप हैं तो इनमें हमने मेजरमेंट जो है प्लिंथ बीम से इसकी बिल्कुल लेवल देके निकाल जी। जब हम वैनिटी के लिए पॉइंट निकालेंगे तो इनके दरमियान जो है यहाँ से जो पानी मिक्सर के ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इनका फासले का ख्याल रखना। ये कम से कम 6 इंच हो और ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट तक जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, बाद में फिटिंग में मसला आता है। और ये यहाँ पे हमने एक जाली लगाई है, तो ये जाली का जो है हमने दीवार से फासले का ख्याल रखना है कि जो कि इस वक्त 6 इंच है। ये हमारी दीवार जो इस साइड पे है इसकी टोटल लंबाई जो है 8 फुट है, और जो इस साइड पे है इसकी जो टोटल लंबाई है 5 फुट है। सबसे पहले हमने इसका सेंटर निकाला है 8 फुट में 4, और उसमें से हमने 4 फुट इसका सेंटर है, और 3 फुट जो है हमने इसको वैनिटी को दी। अच्छा, यहाँ पे जब हमने वैनिटी का जो एरिया है आमतौर पे 3 फुट होता है, लेकिन ये टोटल दीवार 8 फुट है, तो हमने इसको 4 फुट वैनिटी को दी है और 4 फुट जो WC को दी है। अच्छा, हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम शावर, वैनिटी और WC एक ही दीवार पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे किबले के रुख का ख्याल रखते हुए हमने जो है शावर को उस साइड पे शिफ्ट किया है और कमोड को जो है ना इस साइड पे शिफ्ट किया, तो इसमें किबले का ख्याल रखा गया है। और हमने जो मुस्लिम शावर है उसका जो पॉइंट है ये हमने दिया है, और इसको हम राइट साइड पर हमेशा रखते हैं। और ये जो हमारे पास पॉइंट, ये जो टैंकी का पॉइंट है इसका हमने दीवार से डिस्टेंस लिया है 5 इंच, और इसमें हमने प्लस्तर का मार्जिन दिया। के बाद ये हमारे पास शावर के पॉइंट आ गए हैं। ये पॉइंट्स जो हैं इनकी भी हमने मेजरमेंट की है, दीवार से भी की है और प्लिंथ बीम से भी। इनका जो है ना सीधे होने का ख्याल रखना चाहिए, और इनके दरमियान 6 इंच का जो ना हमने फासला रखा है, ताकि बाद में जो इसके आते हैं शावर जो आते हैं उसकी फिटिंग जो है उसमें मसला ना आए। यहाँ पे अगर डिस्टेंस की गलती हो तो बाद में मार्बल तोड़ के उसको एडजस्ट करना पड़ता है। जब हमने ये शावर एरिया के लिए डिस्टेंस निकाला है तो पहले तो टोटल वाल का डिस्टेंस का सेंटर निकाला है कि जो 2.5 फुट है। फिर जब हमने इसका दीवार से डिस्टेंस लिया है तो आप ये देख सकते हैं कि इंची टेप दीवार वाली साइड से हटी हुई है। इसकी रीज़न ये है कि हमने प्लस्तर का मार्जिन और यहाँ पे छोड़ा है। आमतौर पे लोग मार्जिन ही छोड़ते, जिसकी वजह से सेंटर पॉइंट निकाला, तो हमने सेंटर प्लस्तर का मार्जिन छोड़ के निकाला है। ये हमारे पास जो है शावर एरिया की जाली है, और ये हमारे पास जो है वैनिटी एरिया की जाली है। अब जालियों के कितने नंबर दें? जालियाँ 3 भी दी जा सकती हैं, 2 भी, 1 भी। 3 बहुत ज़्यादा हो जाती हैं छोटे वॉशरूम में, और जो 1 बहुत कम। तो इसमें जो मुनासिब जो नंबर है वो 2 है। ये आपको वॉशरूम के बाहर 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये झरी लगी हुई है, अभी पाइप नहीं लगे। ये जो 2 पॉइंट हैं हमने निस्टा गीज़र के लिए निकाले हैं, क्योंकि हमें हर वॉशरूम में हमने निस्टा गीज़र दिया है। उसकी वजह ये है कि पानी का ये एनर्जी सेविंग है, एनर्जी एफिशिएंट है। मेन गीज़र से पूरे घर में पानी पहुंचाना जो है उसके बिजली भी ज़्यादा लगती है, गैस भी ज़्यादा। तो हमने हर वॉशरूम में ये ऑप्शन दिया है कि निस्टा गीज़र का, कि उसके हमने ना पॉइंट छोड़े हैं ताकि जिसका पानी फ़ौरन गर्म हो जाए, और वो गैस के साथ भी चल सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी। ये हमारे पास टैंकी का पॉइंट है। यहाँ पे हमने 6 इंच फासला रखा है, जिसमें 1 इंच जो है प्लस्तर का मार्जिन है, और बाकी जो है उस पर 5 इंच के टैंकी का फासला। अच्छा, ये जो शावर एरिया के पॉइंट हैं इनका हमने प्लिंथ बीम से जो फासला है वो 3 फुट रखा है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये 36 से 40 इंच जो है इसका मुनासिब फासला होता है। इस फासले पे जो है ना इनकी कटाई करनी चाहिए और पॉइंट्स देने चाहिए। और ये जो रेड कलर के आप देख सकते हैं वॉल लगे हुए हैं, तो ये पानी का फ़्लो बंद करने के लिए, इसमें गर्म ठंडे पानी के दोनों के फ़्लो ये भी हमने पॉइंट देने होते हैं। और ये जो ऊपर पॉइंट हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट हैं, और ये जो हमने दीवार के साथ जैसे ही वॉशरूम में दाखिल होते हैं इसके साथ देने होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अगली डिटेल हम आपको अगली वीडियो में शेयर करेंगे।